नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अचीवर्स वेब के यूट्यूब चैनल पे। मैं राज आप लोग को वीकली करंट अफेयर्स के सेक्शन में स्वागत करता हूं। आज 5 जुलाई से 11 जुलाई के बीच में जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के घटने हुए हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बने हैं, वो आप लोग को बीच में लेकर आया हूँ। तो कहीं मत जाइएगा, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो प्रश्न कराने वाला हूँ वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, जो लोग हमारे चैनल पर न्यू जुड़े हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले एवं रेगुलर अपडेट पाने के लिए ये आइकन को दबा ले, ताकि जो भी हमारी तरफ से कोई भी न्यू वीडियो बने वो आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। ज़्यादा टाइम लेंगे नहीं, फटाफट क्वेश्चन और आंसर कराते हुए चलेंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस को हमारे जो डे बाई डे वाला करंट अफेयर्स का वीडियो होता है वहाँ पे कराया जा चुका है और काफ़ी एक्सप्लेन करके ही कराया जा चुका है। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन की जब भी ज़रूरत तो है नहीं, तो सिर्फ देखेंगे कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और उसका आंसर क्या है। तो ये क्या होगा कि आपके लिए रिवीजन वाला एक वीडियो होगा। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शीर्ष पैरा हाई जंपर को 24 अगस्त से शुरू होने वाला टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय दल का ध्वजावाहक नामित किया गया है। विच द फॉलोइंग टॉप पैरा हाई जंपर हैज़ बीन नेम्ड एज द फ्लैग बियरर ऑफ द इंडियन कॉन्टिजेंट एट द टोक्यो पैरालंपिक्स स्टार्टिंग अगस्त 24। तो ये मरियप्पन थांगुवालू जो है एक पैरा हाई जंपर है, जो कि 24 अगस्त से शुरू होने वाले टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय दल का ध्वजावाहक होंगे, यानी इसको कह लीजिए टॉर्च बियरर होंगे, यानी सबसे पहले इंडिया को जो रिप्रेजेंट करता है वो चलता है। ठीक है, तो वो ध्वजा लेकर जो चलता है उसी को बोलते हैं ध्वजावाहक या टॉर्च बियरर। ठीक है, तो इसका प्रश्न का आंसर क्या है? मरियप्पन थांगुवालू, जो कि एक पैरा हाई जंपर है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय को बिना किसी निवेश के अपना ऑनलाइन कारोबार शुरू करने में मदद करने के लिए किस कंपनी द्वारा शॉप्सी ऐप लॉन्च किया गया है? The Shopsy app has been launched by the which company to help Indians to start their online business without any investment? तो ये फ्लिपकार्ट के द्वारा ये शॉप्सी ऐप लॉन्च किया गया है, जिससे क्या होगा, ऑनलाइन कारोबार में उन्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं कि तीरथ सिंह रावत के इस्तीफा देने के बाद निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं? Who among the following has been shown as the next chief minister of Uttarakhand after the resignation of तीरथ सिंह रावत? ठीक है, तो तीरथ सिंह रावत के पहले थे आपका कौन? त्रिवेंद्र सिंह रावत थे, और उनके बाद अभी बने हैं पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी जी जो है वो तीरथ सिंह रावत के जगह पे उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर बने हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा, ये प्रश्न आपके एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न क्या है वो देख लीजिए कि किसके द्वारा लिखित नाथूराम गोडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधी के हत्यारे शीर्षक वाली पुस्तक 2022 में पैन मैकमिलन इंडिया द्वारा प्रकाशित की जाएगी। द बुक टाइटल्ड नाथूराम गॉडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधीज एसाइंस ऑथर्ड बाई हुम विल बी पब्लिश्ड बाई द पैन मैकमिलन इंडिया इन 2022। ये धवल कुलकर्णी के द्वारा, धवल कुलकर्णी ये आपके एक क्रिकेटर है, उनके द्वारा नहीं, एक लेखक है, उनके द्वारा ये नाथूराम गॉडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधी के हत्यारे ये बुक को लिखा गया है। तो ये इसका संबंध कहीं ना कहीं गांधी जी से है, तो इसलिए ये पुस्तक काफ़ी ज़्यादा आपको एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट होता है, तो बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनाया जाएगा? वेयर बिल इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम बिल बिल्ड? ठीक है, तो ये जयपुर में भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा। तो पहला सबसे बड़ा स्टेडियम कौन है? इस प्रश्न का आंसर आप लोग प्लीज़ कमेंट में जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो ये सेकेंड जो है वो जयपुर में सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है। ठीक है, अब मूव करते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि हाल ही में 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। अमेरिका आज़ाद किस वर्ष हुआ था? तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अब रिसेंटली 4 जुलाई को यूएसए का आपका स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। ठीक है, रिसेंटली जुलाई 4 वाज सेलिब्रेटेड एज द अमेरिका इंडिपेंडेंस डे। इन विच ईयर डिड अमेरिका बिकेम इंडिपेंडेंट? कब ये फ्री हुआ था, कब ये इंडिपेंडेंट हुआ था? तो 1776 में, 4 जुलाई 1776 में अमेरिका जो था वो स्वतंत्र हुआ था। तो बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न क्या है वो देखिए कि हाल ही में बगराम हवाई अड्डा चर्चा में रहा है, यह किस देश में स्थित है? रिसेंटली बगराम एयरपोर्ट हैज़ बीन न्यूज़ इन विच कंट्री इज
इट्स लोकेटेड, तो ये अफगानिस्तान में ये आपका वगराम हवाई अड्डा है, ठीक है। और ये रिसेंटली न्यूज़ में रहा है, और रिसेंटली न्यूज़ में क्यों रहा है वो आपको सीबीएम सर काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन भी कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत तो है नहीं, इसलिए मूव करते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि भारतीय सेना के प्रमुख किस देश में भारतीय सैनिक के लिए युद्ध स्मारक का उद्घाटन करेंगे, ठीक है। विच कंट्री विल बी इंडिया आर्मी चीफ इनॉग्रेट वार मेमोरियल फॉर इंडियन सोल्जर्स, तो ये इटली में भारतीय सेना के प्रमुख के द्वारा भारतीय सैनिकों के लिए युद्ध स्मारक का उद्घाटन करेंगे, ठीक है। तो ये भारतीय सेना के प्रमुख कौन है, इस प्रश्न का आंसर आप लोग प्लीज कमेंट में जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो कहाँ किया जा रहा है, इटली में किया जा रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है क्योंकि इसका संबंध सेना से है, और सेना जो है हमारे देश के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हमारे एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ से प्रश्न आते हैं, ठीक है। अब मूव करते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस व्योमबद्ध अधिवक्ता को त्रिपुरा में नया लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। द फॉलोइंग वेटरन एडवोकेट हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू लोकायुक्त इन त्रिपुरा, तो कल्याण नारायण चटर्जी जी को ये जो है वो अधिवक्ता है जो कि त्रिपुरा के नया लोकायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। अब अगला प्रश्न क्या है वो देखिए कि किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में कार्यालयों के स्थानांतरण करने के लिए 149 साल पुरानी द्विवार्षिक परंपरा दरबार मूव परंपरा को खत्म किया गया है। इन विच स्टेट यूनियन टेरिटरी द 149 ईयर्स ओल्ड बेनियल ट्रेडिशन ऑफ शिफ्टिंग ऑफिस दरबार मूव ट्रेडिशन वाज एबॉलिश्ड, तो ये जम्मू कश्मीर में आपका दरबार मूव परंपरा को खत्म किया गया है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहाँ किया गया है, जम्मू कश्मीर में किया गया है। अब अगला प्रश्न क्या है वो देखिए। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन खिलाड़ी पूर्व कप्तान शॉर्लेट एडवर्ड्स को पछाड़कर सभी प्रारूपों में महिला क्रिकेट के सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई है। हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम द हाईएस्ट रन स्कोरर इन वुमेन्स क्रिकेट अक्रॉस द ऑल फॉर्मेट ओवरटेकिंग फॉर्मर इंग्लैंड कैप्टन चार्ल्स एडवर्ड। तो आपको पता ही है कि भारतीय क्रिकेटर मिताली राज अभी काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में है, तो वही एक प्लेयर है जो कि इंग्लैंड की पूर्व कप्तान शॉर्लेट एडवर्ड्स को पछाड़कर सभी प्रारूपों में ऑल फॉर्मेट में, चाहे वो T20 हो जाए, चाहे वो टेस्ट हो जाए, चाहे वो वनडे हो जाए, सारे फॉर्मेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई। कौन बन गई है, मिताली राज। तो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ये भी पूछा जा सकता है कि अभी मिताली राज जो है वो सबसे ज़्यादा स्कोर बनाने वाले हर फॉर्मेट में पहली बल्लेबाज किन्हें पछाड़ कर मतलब बने हैं, ठीक है। तो शॉर्लेट एडवर्ड्स को, तो बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है, जो 2021 फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप सीजन के 9वें रेस है। हु हैज रिसेंटली वॉन द ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स द 9th रेस ऑफ द 2021 फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियन सीजन। तो ये मैक्स विस्टर्पन के द्वारा ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स जीता गया, तो बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न क्या है वो देखिए कि लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। हु हैज ऑथर्ड द बुक लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन। तो ये पुस्तक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस पुस्तक को लिखा गया है कविता राव के द्वारा, ठीक है। कविता राव के द्वारा लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन, ठीक है। तो ये पुस्तक को कविता राव के द्वारा लिखा गया, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न क्या है वो देख लीजिए कि कल्पना चावला के बाद अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली दूसरी भारतीय मूल की महिला कौन बन गई है। Who is said to become the second Indian born woman to fly to space after कल्पना चावला। तो बिल्कुल ज़्यादा आप VVI कर लीजिए, 5 स्टार लगा लीजिए, 10 स्टार, 100 स्टार लगा लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाली परीक्षाओं के दृष्टिकोण से, ठीक है। तो ये प्रश्न का आंसर है श्रीषा बंदाला, ठीक है। श्रीषा बंदाला जो है वो कल्पना चावला के बाद दूसरी भारतीय मूल की महिला है जो कि अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी को भारत में स्पुतनिक V के निर्माण का लाइसेंस प्राप्त हुआ है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग कंपनीज हैज रिसीव्ड द लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर स्पुतनिक V इन इंडिया। तो ये पैनासिया बायोटेक के द्वारा ये आपका स्पुतनिक V का निर्माण करने के लिए लाइसेंस प्राप्त हुआ है। तो आप लोग ये बताइए कि स्पुतनिक V जो वैक्सीन है वो किस देश का वैक्सीन है। तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा। जो भी लोग अभी वैक्सीन नहीं लिए हैं तो प्लीज़ ले लीजिए
और जो लोग ले लिए हैं तो उनके लिए तो काफ़ी अच्छी बात है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में ड्रोन की बिक्री, भंडारण और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। द सेल, स्टोरेज एंड यूज द ड्रोन्स हैज बीन बैंड इन विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इंडियन सिटीज। ये श्रीनगर में ड्रोन की बिक्री और भंडारण के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न क्या है कि भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने राज्यों के लिए नए राज्यपाल नियुक्त किए हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद हैज अपॉइंटेड न्यू गवर्नर फॉर हाउ मेनी स्टेट्स। तो ये कुल 8 राज्यों में नए गवर्नर बनाए गए हैं, जो कि हमारे राष्ट्रपति के द्वारा ये अपॉइंट किया जाता है, नियुक्त किया जाता है, नियुक्त किया अपॉइंट दोनों एक ही है, सॉरी माफ कीजिएगा। देखिए कौन कौन राज्य में अभी गवर्नर न्यू बने हैं, थोड़ा सा एक बार एक नज़र में देख लीजिए ताकि आपको ये चीज़ें याद हो जाए। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में तो ये प्रश्न पूछे ही जाएंगे। ठीक है, तो कर्नाटक का जो गवर्नर बने हैं वो थावरचंद गहलोत बने हैं। तो मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिख सके। ठीक है, तो कर्नाटक का बने हैं थावरचंद गहलोत। मध्य प्रदेश का मगुभाई चंदाभाई पटेल। ठीक है, मगुभाई चंगन भाई पटेल। ठीक है, मिजोरम के डॉक्टर हरि बाबू कंबापति। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के राजेंद्र विश्वनाथ अरेलकर। ठीक है, गोवा के बने हैं PS श्रीधरन पिल्लई और त्रिपुरा के बने हैं सत्यदेव नारायण आर्या। झारखंड का रमेश व्यास और हरियाणा के बंदारू दत्तात्रेय। ठीक है, तो आप लोग एक चीज़ कीजिएगा, अगर जो आप चाहते हैं कि आपको ये सारे 8 राज्यों का गवर्नर का नाम याद हो जाए, तो आप लोग क्या करना है कि इनके पहले जो कौन गवर्नर थे इसका मतलब बारे में आप लिखिएगा। ठीक है, ताकि आप चीज़ों को रिलेट कर पाए और उसके बाद आप याद कर पाए। ठीक है, तो कर्नाटक का थावरचंद गहलोत और हरियाणा का बंदारू दत्तात्रेय, झारखंड का रमेश व्यास, त्रिपुरा का सत्यदेव नारायण आर्य, गोवा का PS श्रीधरन पिल्लई। तो इस तरीके से जितना भी है सारा आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, और जो इसके पहले रह चुके हैं उनके बारे में आप लिखिएगा ताकि आपको कोरिलेट कर पाए और आपको याद हो जाए आराम से। ठीक है, तो आप लोग लिखिएगा, कमेंट में लिखिएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न क्या है वो देख लीजिए। ये अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने द फोर्थ लाइन एसेज ऑफ गोपाल कृष्ण गांधी नामक पुस्तक लिखी है। तो इनका भी संबंध जो है गोपाल कृष्ण गांधी से है। ठीक है, तो इसलिए ये पुस्तक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। हु अमंग द फॉलोइंग द ऑथर द बुक द फोर्थ लाइन एसे फॉर गोपाल कृष्ण गांधी। ठीक है, तो ये जो बुक है वो आपके बेनू माधव गोविंदू और श्रीनाथ राघवन के द्वारा ये दोनों साथ में मिलकर ये पुस्तक को लिखा गया है। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, द फोर्थ लाइन एसेज ऑफ गोपाल कृष्ण गांधी। ठीक है, अब अगला प्रश्न क्या है वो देखिए कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI, ठीक है, कौन सा संस्करण 20 से 28 नवंबर 2021 तक गोवा में आयोजित किया जाएगा। तो आपके एग्जाम में ऐसे पूछा जाएगा कि जो आपका 52 यानी 52nd जो आपका IFFI का जो मतलब महोत्सव होने वाला है वो कहाँ होने वाला है, तो गोवा में होने वाला है। और ये कौन सा एडिशन है, तो 52वां। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, विच एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया विल बी हेल्ड इन गोवा फ्रॉम 20 to 28 नवंबर 2021। तो ये जो है वो 52nd एडिशन है, तो आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस आयोग के द्वारा प्रोजेक्ट बोल्ड शुरू किया गया है। प्रोजेक्ट बोल्ड हैज़ बीन स्टार्टेड बाय द विच ऑफ अ फॉर्मिंग कमीशन। तो ये खादी और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा ये आपका बोल्ड प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया। ठीक है, तो बोल्ड प्रोजेक्ट जो है वो बांस से संबंधित है और बांस को ये ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं प्रोटेक्शन करने के लिए ये आयोग का मतलब ये जो प्रोजेक्ट है उसको स्टार्ट किया गया। ठीक है, अब अगला प्रश्न क्या है वो देख लीजिए। अगला प्रश्न है कि चीन के बेहतर मौसम पूर्वानुमान के लिए एक नया उपग्रह लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है। चाइना हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू सैटेलाइट फॉर द बेटर वेदर फोरकास्ट, व्हाट इज इट्स नेम। तो F/3E इसका नाम है, जो कि चीन के द्वारा ये उपग्रह को लॉन्च किया गया है, जो कि इसका मौसम का पूर्वानुमान है, मौसम के बारे में पहले ये बताने का इसका काम है कि मतलब वेदर को फोरकास्ट करने के लिए। ठीक है, ये समझ लीजिए। ठीक है, अब अगला प्रश्न क्या है वो देख लीजिए कि हाल ही में रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को किस राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। रिसेंटली रामगढ़ विषधारी सेंचुरी हैज डिक्लेयर एज द 4th टाइगर रिजर्व ऑफ विच स्टेट। तो ये जो रामधारी विषधारी अभ्यारण्य है ये राजस्थान का है। तो आपके एग्जाम में आ जाएगा कि रामधारी विषधारी अभ्यारण्य जो है वो किस राज्य में है। ठीक है, क्योंकि ये जो है वो 4th टाइगर रिजर्व बनने वाले हैं कहाँ,
राजस्थान में। तो इसलिए ये प्रश्न आपको पूछ देगा। आप लोग को लगेगा स्टैटिक से प्रश्न आया, तो स्टैटिक नहीं भाई, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है कि बॉलीवुड के महान अभिनेता मोहम्मद यूसुफ खान, जिन्हें पेशेवर रूप से किस नाम से जाना जाता है, जिनका 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया। लेजेंडरी बॉलीवुड एक्टर मोहम्मद यूसुफ खान, प्रोफेशनली नोन एज व्हाट, पास अवे एट द एज ऑफ 98। तो इन्हें दिलीप कुमार के नाम से जाना जाता है, जिन्हें ट्रेजेडी किंग भी कहा जाता था, ठीक है। तो इनका नाम, जो इनका मतलब पहले का नाम था मोहम्मद यूसुफ खान था, और उसके बाद ये अपना नाम चेंज कर लिए, तो नया नाम जो था इनका दिलीप कुमार था, ठीक है। अब अगला प्रश्न क्या है कि किस एयरलाइन को विमानन उद्योग के सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में से एक एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड ATW 2021 एयरलाइन ऑफ द ईयर के विजेता की घोषणा किया है? विच एयरलाइन हैज अनाउंस्ड द विनर ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड ATW 2021 एयरलाइन ऑफ द ईयर, वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस ऑनर इन द एविएशन इंडस्ट्री। तो ये जो है वो आपके एविएशन इंडस्ट्रीज का वन ऑफ द बेस्ट ऑनर है, जिसको बोलते हैं एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड 2021, ठीक है। तो ये कोरियन एयर को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। एयरलाइन ऑफ द ईयर के जो विजेता बने हैं वो कोरियन एयर बने हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा। अब अगला प्रश्न क्या है, किस राज्य के राज्यपाल ने राज्य में कांवड़ यात्रा पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज कंप्लीटली बैंड कांवड़ यात्रा इन द स्टेट? तो ये उत्तराखंड सरकार के द्वारा कांवड़ यात्रा को पूर्ण रूप से बैन कर दिया या फिर रोक दिया गया है। मतलब कोरोना को देखते हुए जो भी चीज़ें हैं अभी अच्छी तरीके से स्टार्ट नहीं करते हैं, क्योंकि पैराडेमिक है, कभी भी किसी लोग को भी प्रभावित कर सकता है। तो थोड़ा सा सतर्क रह के ही भगवान को भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीटली बैन किया गया है, कहाँ? उत्तराखंड सरकार के द्वारा, ठीक है। अब अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किसने कैबिनेट मंत्री के रूप में इस्तीफा नहीं दिया है? हु एमंग द फॉलोइंग हैज नॉट रिजाइंड एज द कैबिनेट मिनिस्टर? तो इनका निर्मला सीतारमन, ये जो है हमारे देश के वित्त मंत्री हैं, और ये जो है वो कैबिनेट मंत्री के रूप में इस्तीफा नहीं दिए हैं। बाकी आप लोग को पता ही होगा काफ़ी ज़्यादा फेरबदल हुआ है कैबिनेट के जो भी लिस्ट हुए हैं, आप लोग को पता ही होगा, आप लोग को बताया भी गया होगा, क्वेश्चंस भी दिया गया होगा। तो ये निर्मला सीतारमन जो है वो वित्त मंत्रालय को अभी भी संभाल रही है, ये इस्तीफा नहीं दी है, ठीक है। अब अगला प्रश्न क्या है कि फिलीपींस में मनीला के पास किस ज्वालामुखी के फटने की संभावना है? विच वोल्केनो हैज एक्सपेक्टेड टू इरप्ट नियर मनीला इन द फिलीपींस? तो इसका जो ये आपका अर्थक्वेक है, ये ज्वालामुखी है, इसका नाम है टाल, ठीक है। तो टाल जो है वो इरप्ट होने वाला है कहाँ? फिलीपींस में। फिलीपींस में बहुत सारे अर्थक्वेक का ये पॉइंट है, आप लोग को पता ही होगा। अब अगला प्रश्न क्या है वो देख लीजिए कि हाल ही में कैबिनेट विस्तार में कितने नए मंत्री ने शपथ ग्रहण की है? रिसेंटली हाउ मेनी न्यू मिनिस्टर हैव बीन सॉन इन द कैबिनेट एक्सपेंशन? तो कैबिनेट एक्सपेंशन में कुल 43 नए मंत्री शपथ ग्रहण किए हैं, तो बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न क्या है कि हाल ही में GI यानी भौगोलिक संकेतन प्रमाणित भल्या किस्म के गेहूं केन्या और श्रीलंका को निर्यात की गई है, यह किस राज्य की फसल है? रिसेंटली GI यानी जोग्राफिकल इंडिकेशन सर्टिफाइड लाइव वैरायटी ऑफ द व्हीट हैज बीन एक्सपोर्टेड टू केन्या एंड श्रीलंका, इट इज़ अ क्रॉप ऑफ विच स्टेट? तो देखिए ये जो प्रश्न है इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं बनता है क्योंकि ये केन्या और श्रीलंका को निर्यात किया गया है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि ये जो है वो जोग्राफिकल इंडिकेशन वाला आपका क्रॉप्स है, ठीक है। मतलब GI प्रमाणित कृषि है, ठीक है। तो इसका जो है इस प्रश्न को आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि अभी एक्सपोर्ट किया जा रहा है, और एक्सपोर्ट भी किया जा रहा है कौन से फसल? आपका भौगोलिक संकेतक फसल को एक्सपोर्ट किया जा रहा है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट बनता है। तो आपके एग्जाम में आएगा कि भलाई जो एक प्रकार का गेहूं है वो किस राज्य का आपका GI प्रमाणित कृषि है, ठीक है। तो ये जो है वो गुजरात का है, तो बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि कोयले के उत्पादन में भारत के शीर्ष राज्य कौन सा है? विच इज़ द टॉप स्टेट इन इंडिया इन द प्रोडक्शन ऑफ कोल? आप लोग को सर बताए होंगे प्रोडक्शन और आपका मतलब उत्पादन और आपका जो भंडारण होता है काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन भी किए, तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की जरूरत तो है नहीं। तो इसका आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जो है वो कोयले के उत्पादन में भारत के शीर्ष राज्य है, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न क्या है वो देख लीजिए, किस भारतीय को अर्थशास्त्र के लिए होमबाल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया है? विच इंडियन हैज बीन अवार्डेड द होमबाल्ट रिसर्च अवार्ड फॉर इकोनॉमिक्स? तो कौशिक बसु जी को होमबाल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। ये जो है एक
एक अर्थशास्त्री हैं, ठीक है, जिन्हें होमवर्ल्ड रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया। क्या नाम इनका? कौशिक बसु, ठीक है। अब अगला प्रश्न क्या है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हो गया, उनका नाम क्या था? सीनियर कांग्रेस लीडर एंड फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज पास्ड अवे, व्हाट वाज हिज नेम? तो इनका नाम है वीरभद्र सिंह। वीरभद्र सिंह जो हैं वो कांग्रेस के एक काफ़ी वरिष्ठ नेता थे और ये हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और इनका हाल ही में इनकी डेथ हो गई, ठीक है। अब अगला प्रश्न क्या है? इनका नाम क्या था? वीरभद्र सिंह। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो? तो इनका नाम है एन वेणुधर रेड्डी। एन वेणुधर रेड्डी जी को ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है कि हाल ही में हॉकी में 2 बार ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता का निधन हो गया, उनका नाम क्या है? ठीक है, रिसीव्ड 2 टाइम ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट इन हॉकी, व्हाट वाज हिज नेम? ठीक है, जो कि अभी रिसेंटली इनका पास अवे हुआ है, इनका नाम क्या है? केशव दत्त। केशव दत्त जो है ये जो है हॉकी में 2 बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता रह चुके हैं और इनका हाल ही में निधन हो गया, ठीक है। तो इनका नाम क्या है? केशव दत्त। तो बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा। अब अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किसने डॉक्टर हर्षवर्धन की जगह भारत के नए स्वास्थ्य मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला? मैं बोला हूं कि कैबिनेट मिनिस्टर में काफ़ी फेरबदल हुई, काफ़ी अलग अलग इंसान को जगह मिला है और काफ़ी जो पुराने लोग थे उनको कैबिनेट मिनिस्टर से बाहर किया गया है, ठीक है। तो हु अमंग द फॉलोइंग हैज टेकन ओवर एज द न्यू हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन प्लेस ऑफ डॉक्टर हर्षवर्धन? तो इनका नाम है मनसुख मांडविया। मनसुख मांडविया जी जो हैं वो डॉक्टर हर्षवर्धन की जगह लेंगे और ये जो है भारत के नए स्वास्थ्य मंत्री के रूप में पदभार को संभालेंगे, ठीक है। अब अगला प्रश्न क्या है वो देखिए कि देश का नया शिक्षा मंत्री किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ द कंट्री? इनका नाम धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, जो कि इन्हें शिक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है। आप लोग ये बताइएगा, धर्मेंद्र प्रधान जी तो अभी तो एजुकेशन मिनिस्टर बने हैं ना, इसके पहले इनके पास कौन से मिनिस्ट्री थे? तो ये प्रश्न का आंसर आप लोग प्लीज़ जरूर दीजिएगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि वित्त मंत्रालय के अंतर्गत एक नए विभाग का गठन किया गया है, उसका नाम क्या रखा गया है? अ न्यू डिपार्टमेंट हैज़ बीन फॉर्म्ड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस, व्हाट इज इट्स नेम? तो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज जो है वो वित्त मंत्रालय के एक नए विभाग का नाम है, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न क्या है कि मंत्रिमंडल विस्तार में किरण रिजिजू की जगह किसे नया खेल मंत्री बनाया गया है? हु हैज़ बीन मेड द न्यू स्पोर्ट्स मिनिस्टर इन प्लेस ऑफ किरण रिजिजू इन द कैबिनेट एक्सपेंशन? तो अनुराग ठाकुर जी को, जिनका संबंध हिमाचल प्रदेश से है, और ये जो है वो किरण रिजिजू के जगह पे नए खेल मंत्री के रूप में बनाए गए हैं, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। अब अगला प्रश्न क्या है कि ज्योतिराज सिंधिया को कौन सा मंत्रालय सौंपा गया है? विच मिनिस्ट्री हैज़ बीन असाइंड टू ज्योतिराज सिंधिया? तो ये जो थे वो पहले कांग्रेस के लीडर थे, हाल ही में कुछ दिन पहले ये बीजेपी को ज्वाइन किए हैं और इन्हें जो है वो नागरिक एवं उड्डयन मंत्रालय का मतलब पदभार मतलब मिला है, ठीक है। इन्हें नागरिक और उड्डयन मंत्रालय सौंपा गया है। तो आप लोग ये बताइए कि नागरिक एवं उड्डयन मंत्रालय तो आज ज्योतिराज सिंधिया संभाल रहे हैं, इसके पहले कौन संभाल रहे थे? इस प्रश्न का आंसर आप लोग दीजिएगा ताकि आप चीज़ों को रिलेट कर पाए और आपको आसानी से ये प्रश्न याद हो जाए, ठीक है। अब अगला प्रश्न क्या है वो देख लीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न है कि विच नेशन प्रेसिडेंट वाज असैसिनेटेड इन द हिज होम ऑन जुलाई 7, 2021? 7 जुलाई 2021 को किस देश के राष्ट्रपति को उनके घर में ही हत्या कर दी गई? तो ये जो है वो हैती के प्रेसिडेंट थे जिनका घर में ही हत्या कर दिया गया, ठीक है। अब अगला प्रश्न क्या है, किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल बनाया गया है? विच कंट्रीज इन द वर्ल्ड टॉलेस्ट सैंड कैस्टल बिल्ड? ठीक है, तो ये जो है वो डेनमार्क में दुनिया का सबसे ऊंचा रेत का महल बनाया गया है। तो ये जो है वो एक रेत का महल है और ये जो है डेनमार्क में बनाया गया है। तो बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है, ठीक है। अब अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने गुजरात में भारत में अपना पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज लॉन्च इट्स फर्स्ट डिजिटल सेंटर इन इंडिया इन गुजरात? तो ये अमेजोन के द्वारा भारत में अपना पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया गया है। कहाँ? गुजरात में, ठीक है। तो अमेजन जो है आपका ई कॉमर्स कंपनी है और उसके द्वारा गुजरात में भारत का अपना पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया गया है, ठीक है। अब अगला प्रश्न क्या है वो देख लीजिए कि भारतीय सेना ने कश्मीर में
अपनी एक फाइनल रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा गया है। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी न्यूज़ है, ठीक है। द इंडियन आर्मी हैज़ नेम्ड वन ऑफ इट्स फायरिंग रेंज इन कश्मीर आफ्टर बॉलीवुड एक्ट्रेस। तो ये विद्या बालन जी के नाम पर एक फायरिंग रेंज का नाम रखा गया है, ठीक है, जो कि भारतीय सेना के द्वारा ये कश्मीर में रखा गया है, ठीक है। क्या नाम रखा गया है? विद्या बालन। और इनका एक फायरिंग रेंज है जहाँ पे वो फायर वगैरह करते हैं, इनका जहाँ वो उनका ट्रायल होता है, उनका नाम विद्या बालन से रखा गया है, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि द लाइट ऑफ एशिया पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? हु रोड द बुक द लाइट ऑफ एशिया? तो बिल्कुल ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ये पुस्तक को जयराम रमेश के द्वारा द लाइट ऑफ एशिया पुस्तक लिखा गया है, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 के रिपोर्ट के अनुसार किस देश का पासपोर्ट दुनिया में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है? अकॉर्डिंग टू द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 रिपोर्ट, विच कंट्रीज पासपोर्ट इज द मोस्ट पावरफुल इन द वर्ल्ड? तो ये जापान का पासपोर्ट जो है वो सबसे ज़्यादा मजबूत है, और ये जो है वो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के द्वारा ये पता चला है, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने रणथंभौर टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व और मुकुंदर टाइगर रिजर्व को जोड़ने वाला एक टाइगर कॉरिडोर विकसित करने की योजना बनाई है? जो द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज प्लान टू डेवलप अ टाइगर कॉरिडोर कनेक्टिंग रणथंभौर टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व एंड मुकुंदर टाइगर रिजर्व। तो ये राजस्थान में ये सारे जो टाइगर रिजर्व है, रणथंभौर, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व, तो ये सारे जो प्रश्न है आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। सारे जो आपके ये टाइगर रिजर्व है ये जो है वो राजस्थान में, तो आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा ये कहाँ इस्टेब्लिश है, कहाँ ये इंस्टीट्यूटेड है, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है श्रीलंका देश के नए वित्त मंत्री निम्न में से कौन बनाया गया है? हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकेम द न्यू फाइनेंस मिनिस्टर द कंट्री ऑफ श्रीलंका? तो ये बसीर राजपक्षे वहाँ के जो आपके प्रेसिडेंट हैं, वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, और उसके बाद जो यहाँ के वित्त मंत्री भी है, ये तीनों भाई हैं। और भाई मतलब कह लीजिए पूरा वहाँ पे भाई भतीजावाद वाला पॉलिटिक्स हो रहा है, ठीक है। मतलब भाई है, एक भाई है प्रधानमंत्री, एक भाई है राष्ट्रपति, और एक भाई जो है वो बसीर राजपक्षे जो है वो वित्त मंत्रालय को संभालेंगे, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न है किस प्रसिद्ध बॉलीवुड पार्श्व गायक को दिल्ली हिंदी अकादमी का उपाध्यक्ष बनाया गया है? विच फेमस बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर हैज़ बीन मेड इट्स द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ दिल्ली हिंदी अकेडमी? तो ये स्वानंद किरकिरे के द्वारा इस वह एक प्रसिद्ध बॉलीवुड पार्श्व गायक हैं और इन्हें दिल्ली हिंदी अकादमी का उपाध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। तो ये सारे प्रश्न जो थे वो आपके वीकली करंट अफेयर्स के, ठीक है, जो आपके रिवाइज के लिए, जो आपके रिवीजन के लिए ये सेक्शन को लाया गया था, ठीक है। तो ये जो सेक्शन था उसमें 5 जुलाई से 11 जुलाई जितने भी सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न थे वो आप लोग के लिए कराया गया, ठीक है। तो आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो। थोड़ा सा वीडियो आज लेट है तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना अवश्य नहीं भूलिएगा, और जो मैं प्रश्न पूछा हूँ उसका कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा और अपने यार दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। जय हिंद, वंदे मातरम।